व्यस्त लाइफ में भी कमाल किया जा सकता है। साथियों, रणभूमि में हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, किंतु मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। सच्ची आस्था और खुद पर विश्वास है तो जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आपके अंदर सच्ची आस्था और दृढ़ विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस मन में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। कामयाब होने के लिए चाहिए धैर्य और हिम्मत। तो साथियों, अब समय हो चला है उस ग्रेट लीडर, उस शख्सियत को आमंत्रित करने का। श्री राकेश कुमार जी गुप्ता जी, सर आप आइए और इस मीटिंग को कंटिन्यूस करें। श्री राकेश कुमार जी गुप्ता जी, सभी साथी डिजिटल हैंड रेज के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। श्री राकेश कुमार जी गुप्ता जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, जो आपने मुझे जूम में इनवाइट किया। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। जूम में जितने भी साथी आए हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सुबह का सुप्रभात। दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है और मैं गुलाबी नगरी जयपुर का ही रहने वाला हूँ। दोस्तों तहे दिल से अगेन धन्यवाद बाबूलाल जी का, जिन्होंने मुझे जूम में इनवाइट किया, और धन्यवाद जयपुर मेटाबेल टीम का। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। तो अभी भी हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम है। यदि कोई साथी जूम से कनेक्ट नहीं हो पाया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको मैसेज या फिर कॉल, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप उनको इनवाइट करें या उनको बोले कि वो जूम को ज्वाइन करे। क्योंकि दोस्तों यदि आप अकेले आओगे तो आप खुद ही सीख पाओगे, बट आपकी टीम आएगी, आपके पार्टनर आएंगे, तो साथ में वो भी बिजनेस को सीखेंगे और वो भी सफल होंगे। क्योंकि दोस्तों सीख के, एक कहावत है ना कि सीख के तो एरोप्लेन को भी उड़ाया जा सकता है, बट बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो दोस्तों हमारा जो मेटावेल बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस ही है, क्योंकि हमारा जो एक मेटावेल है वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम बोले तो आप यही कह सकते हो कि मेटावेल के अंदर ही ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जहां से जिस व्यक्ति को जैसा ठीक लगे या कहीं भी वो काम करके पैसा कमा सकता है, चाहे वो बूस्ट हो, चाहे वो बेलबिट हमारा जो CS कॉइन है वो हो, चाहे ट्रेडिंग करे उनकी, चाहे फिर T&S हो, चाहे मेटावर्स हो। क्योंकि दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सब कुछ मिलना, कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आज आप कहीं भी काम करें, बट होता क्या है कि आप किसी भी कंपनी में काम करें या किसी भी नेटवर्क में काम करें, वहां पर आपको सब कुछ नहीं मिलता। यदि किसी कंपनी में प्रोडक्ट बेचने से पैसा मिल रहा है तो आपको वही काम करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट हमारे यहाँ पर मेटावेल के अंदर जो व्यक्ति जैसे चाहे वैसे वो पैसा कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों आज हम फिर जानेंगे कि हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, अपनी टीम से कैसे बात करनी है। क्योंकि दोस्तों प्लान, सिस्टम, इनकी बेसिक जानकारी जो है सारी आपको मिलती रहती है, टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है। जो हमारे सीनियर्स आते हैं, जो हमारे अपलाइंस आते हैं, जो हमारे लीडर आते हैं, वो सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी धीरे धीरे देते ही रहते हैं। बट दोस्तों टेक्नोलॉजी के साथ हमें लोगों से बात करने का तरीका, हमें अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है उसका तरीका, और हमें अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो तरीका, दोस्तों ये लाइफ में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि किसी भी सिस्टम में काम करने के लिए बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। यदि हम बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे या हम बेसिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों किसी भी काम को हम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्हीं पे आज हम बात करेंगे, उन्हीं को हम सीखेंगे।
कि वो बेसिक्स क्या है, वो बेसिक रूल्स फॉलो कैसे हमें उनको फॉलो करना है। तो दोस्तों एक बार आप चेक कर ले फिर भी, यदि कुछ साथी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। क्योंकि दोस्तों जिसमें सीखने का जुनून होगा वो हर काम सीख के तरीके से कर सकता है और सक्सेस हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जो व्यक्ति जिस उम्र में चाहे उसमें सीख सकता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं, चाहे वो 50 साल की उम्र हो या 70 साल की उम्र हो या फिर 20 साल की उम्र हो या 30 साल की उम्र हो। दोस्तों आप सबसे अच्छा ये देखिए कि हमें सीखने और सिखाने के लिए हमारी सिर्फ और सिर्फ आप घर बैठे सीख पा रहे हो सिस्टम को, वो भी एक मोबाइल डिवाइस है। इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कि हमें ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या है जिससे हम आगे बढ़े और आगे हम सीखे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मेटावेल सिस्टम है उसमें रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट होता ही रहता है। तो साथियों आगे हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशंस यानी सही बातचीत। आज होता क्या है कि हम जूम में सीख भी रहे हैं, हमें प्लान देना भी आता है, हमें सिस्टम के बारे में भी पता है, बट हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, जो हमारी टीम है उनसे कैसे बात करनी चाहिए जब हम प्लान देने जा रहे हैं, तो हमें उनमें जो क्या क्या बेसिक्स है वो हमें फॉलो करने चाहिए। यानी बातचीत का तरीका और सही बात। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब लोग एज्यूम कर लेते हैं। यानी आज आप किस कहता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, यानी आप जब भी किसी को प्लान देने जाते हो कि जब भी आप मेटावेल को लेके बात करते हो, तो आप जब फर्स्ट टाइम उससे बात करते हो तो बात करने का तरीका क्या है। यानी वो इंसान मेटावेल को बाद में जानता है, पहले वो आपको जानेगा। तो जब भी आप उससे बात करो, जब भी आप, तो वो एक होता है ना कि बात करने का सही तरीका, सही लहजा। यानी क्योंकि आप बात तो उससे करोड़ों की करने जा रहे हो मेटावेल को लेके, बट पता लगे कि आप ढंग से बात ही नहीं कर पाए हो। यानी लाइफ के अंदर जब करोड़ों की बात की जाती है ना, तो आपका जो बात करने का तरीका हो गया, आपका रहन सहन, आदमी सब कुछ नोटिस करता है। तो अब टीम को सिखाए, तो देख पहली चीज है क्लियर बनना। यानी कई बार क्या होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां की बात मैं करूं, तो मैंने भी एक कंपनी के अंदर कुछ टाइम पहले एक प्लान लिया था, करीबन ज्यादा नहीं 8-10 साल हो गया। तो उसने इतनी घुमा फिरा के बात की मेरे से, पूरा 1 घंटा। ना तो उसने मुझे कुछ बताया किसी कंपनी के बारे में, ना ये बताया कि उसमें करना क्या, बस बात ऐसे घुमा फिरा के की करोड़ों की अरबों की कि पूछो मत। मेरे कुछ समझ में आया ही नहीं, सही बताऊं तो। तो दोस्तों ये चीज है कि क्लियर बनना, जो भी आपको बात करनी है एकदम क्लियर करो और स्पष्ट शब्दों में करो, सीधा और साफ बातें। आपको घुमा फिरा के बात ही नहीं करनी। अब आप ऐसी बात करोगे सामने वाले से, उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ वो व्यक्ति कभी आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो एकदम क्लियर और स्पष्ट शब्दों में हमें बात करनी है, घुमा फिरा कर बात करने की।
यानी बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में बात करो, उसको घुमाना फिराना कुछ भी आपको नहीं है। दूसरा दोस्त तो है एक्टिव लिस्टिंग, यानी ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आप किसी के पास प्लान करने जाए, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने जो प्लान होता है ना उसको पूरा कर देंगे, जो भी 45 मिनट का है 40 मिनट का, बट उसको बीच में बोलने का मौका देंगे ही नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या चाह रहा है, कैसे उससे बात करनी है, वो सारी बातें आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की आप बात भी सुनो। आपने प्लान में बता दिया उसको कि ब्लॉकचेन, बट उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि ब्लॉकचेन है क्या। जब उसने पूछा तो आप उसको समझा ही नहीं पाए। तो उसकी जो बात है ध्यान से भी सुनो। ऐसा नहीं कि आप अपने, जैसे होता है ना कई बार कि आप देखते होंगे कि आपके पास टेली मार्केटिंग कॉल आते हैं कि सर हम ये ऑफर दे रहे हैं, वो अपने 5 मिनट का रटा रटा है जो होता है ना शब्द, या जिसको आप बोलोगे भाषण, वो जो उनको सिखाया जाता है वो बोल देती है, और सामने वाले इंसान के पास समझ में ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले की बात भी आप बड़े प्यार से सुनो, ध्यान से सुनो, और फिर उसकी जो बात है जो उसने कही उसको आप समझाओ, स्पष्ट जवाब दो उसको। अब स्पष्ट जवाब आप कब दे पाओगे, जब उसकी बात आप ध्यान से सुनोगे। आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होगा। कोई मान लो उसने ऐसी चीज पूछ ली आपको कि आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? और आप उस टाइम किसी और को फोन लगा रहे हो, अपना अपना इनको फोन लगा रहे हो या फिर सीनियर को फोन लगा रहे हो, तो क्या लगता है कि वो व्यक्ति आपके साथ कभी आएगा? दोस्तों वो कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। दूसरों की बातों ध्यान से सुनो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी है। यानी आपको हर एक पहलू पे ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है आपसे, कौन सी बात कर रहा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करें, मैंने बताया था कि बेसिक्स स्किल जो होते हैं वो हर एक बिजनेस के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। मैं मेटावेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप कोई छोटा सा बिजनेस भी करेंगे ना जहां पर भी ये सारी सब कुछ चीजें होगी, तो यदि आप इनको अपने बिजनेस के अंदर आप इम्प्रूव करोगे आप, तो अच्छा होगा आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए, और आप इसके अंदर सफल भी होंगे। फीडबैक कल्चर। दोस्तों आज हम बात करें फीडबैक, क्योंकि आज हर एक चीज का फीडबैक अपनी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। आप चाहे, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ कि आप चाहे बैंकिंग के अंदर हो, आपने जब भी कोई खाता खुलाया, जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लिया, या जब भी कोई आपने बैंक से प्रोडक्ट लिया, एग्जाम्पल, तो क्या होता है लास्ट के अंदर के साथ फीडबैक। या आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले लो, चाहे वो सैमसंग का कोई प्रोडक्ट ले लो, चाहे वो मोबाइल ले लो, चाहे वो सर्विस सेंटर ले लो, लास्ट में हमेशा क्या आता है? फीडबैक के लिए हमेशा फोन आता है कि सर आपका फीडबैक। फीडबैक क्यों जरूरी होता है? फीडबैक का सर सिंपल सा मतलब होता है साथियों, उस चीज को इम्प्रूव करना। यानी मान लो कुछ कमियां रह गई, तो उसको हम इम्प्रूव कर सके, उसमें और हम सुधार ला सके। तो ये फीडबैक का यहाँ पर रोल बहुत बड़ा होता है। यानी गुड फीडबैक, सीख कर इम्प्रूव। यदि कुछ आपकी कमियां है तो वहां से सीखा जा सकता है फीडबैक के माध्यम से कि हाँ इसमें ये कमियां हो गई, ये कमियां इसके अंदर रह गई। फीडबैक जो हमें लेना है खुले मन से लेना है, किसी के प्रेशराइज करके नहीं लेना। मान लो आज क्या होता है कि मान लो आप किसी कंपनी के अंदर गए, तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने लिंक भेजा और खुद ही उन्होंने फीडबैक ले लिया अपना, यस यस ये सब कुछ ओके कर दिया। तो ऐसा नहीं, खुले मन से मतलब होता है कुछ कमियां है तो आप पूछो, कुछ आपने गलत किया है तब भी आप पूछो। क्योंकि दोस्तों यदि फीडबैक लेंगे आप लोगे उनसे, तो जब कुछ कमियां होगी
तभी तो आप उसके अंदर इम्प्रूव कर पाओगे। तो फीडबैक के अंदर आप खुले दिमाग से लो, प्रेशराइज करके मत लो कि नहीं आप साहब मुझे अच्छा फीडबैक दो। जो उसके दिल में है, जो उसके दिमाग में है, वो आपको फीडबैक लेना है। तभी आप उन चीजों को इम्प्रूव कर पाओगे और तभी आप उन चीजों को अच्छा कर पाओगे। फीडबैक देना बुरा नहीं है, बेहतर बनाने का मौका है। आज फीडबैक क्यों लेते हैं हम? कि हम लाइफ में और अच्छा कर सके, जो हमारे में कमियां हैं हम उनको इम्प्रूव कर सके, हम कमियां हैं उनको सुधार सके। फीडबैक लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है। क्लियर बात? चीट माइनस चीट बराबर बेहतर नेटवर्क। आपको सारी बातें क्लियर करना है, किसी के साथ चीट वगैरह नहीं करना, तो आपके लिए बेहतर नेटवर्क बनेगा। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं लाइफ के अंदर जो हमें इम्प्रूव करनी है, क्योंकि दोस्तों इन चीजों पे यदि आप फोकस करोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, और आपके ये नेटवर्क बनाने में भी काम करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम करेगा। यानी हर बात के दो पहलू होते हैं, तो आपको अच्छी तरह सुनना है सब पहलुओं को पहले, फिर जवाब देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों आगे हम चले। ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारी लेना। यानी आज होता क्या है कि कुछ अच्छा हो गया तो हमने कर दिया, और बुरा हो गया तो मुझे पता ही नहीं है, टीम ने कर दिया। आज हर लोगों की यही आदत है, ये अच्छा हो गया तो मैंने कर दिया, और बुरा हो गया तो मुझे पता ही नहीं है, किसी दूसरे ने कर दिया। तो अपने काम की आप जिम्मेदारी लीजिए। कोई भी टीम तभी स्ट्रांग बनती है जब हम हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी उठाते उठाते हैं। यानी आज होता क्या है कि एग्जाम्पल बात करें, हम जूम ही है। अब जूम में क्या हो रहा है कि सिर्फ 10 लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी है, वही जूम को चला रहे हैं, वही प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, वही सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनको मतलब ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो दिल से माफी चाह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना हर चीज की, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हर एक सदस्य को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं ये जिम्मेदारी मेरी है। जैसे समझाया अभी, ये सॉरी, ये मेरी गलती थी, आओ इसको मिलकर सही करते हैं। यानी कुछ भी गलत होता है तो आप जिम्मेदारी लीजिए कि नहीं ये गलती मेरी है, इसको हम आगे मिलकर या सब मिलकर इसको सही करेंगे। तो जिम्मेदारी आपको अपनी काम की लेनी पड़ेगी। जैसे हम लाइफ की बात करें तो आज थोड़ा सा मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ गलत मत देना सोचना कि आज हम मान लो चुनाव की बात करते हैं, कि जैसे एग्जांपल बीजेपी जीत गई तो किस पे रो दिया, रोना, ईवीएम के की वोट चुरा लिया गया। वो अपनी काम की जिम्मेदारी कभी लेते ही नहीं है कि नहीं हमसे ये गलत हुआ है। तो दोस्तों यही होता है कि जब जीत गए तो हमने कर दिया, और हार गए तो किसी न किसी पे वो होता है ना, ठीकरा फोड़ दो अपना कि नहीं ये तो गलत हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसमें ये प्रॉब्लम थी, हमारा सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारी मशीन ढंग से काम नहीं कर रही, हमारा अपलाइन सही नहीं है, हमारी डाउनलाइन सही नहीं है, हमारे पार्टनर सही नहीं है, हमारे साथी सही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये होता है। तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए आप और आगे बढ़िए। मिस्टेक पर पर्दा न डाले। यानी आपसे कुछ गलती होती है ना तो उसको छुपाने की कोशिश नहीं करे। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, जो इंसान सीखता है गलतियां भी उसी से होती है। लाइफ में यदि आप आगे बढ़ोगे तो दोस्तों गलतियां होगी ही होगी, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी सीखो। अगर गलती हो जाए उसे एक्सेप्ट करें, गलती को छुपाने की जगह समाधान ढूंढे। अगर मान लो आपसे गलती होती है तो उसको छुपाना नहीं है आपको,
उसको समाधान खोजिए, समाधान जानिए उसका, कि उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, उस गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। छुपाने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आप गलती छुपा भी दोगे तो क्या सामने वाले इंसान को पता लगेगी? नहीं लगेगी। आज नहीं तो 2 दिन बाद पता लगेगी, 10 दिन बाद पता लगेगी, 1 महीने बाद पता लगेगी। तो ज्यादा अच्छा है कि उस गलती को आप समझिए, उसका समाधान ढूंढिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। मिस्टेक पर पर्दा ना डाले। मिस्टेक छुपाना नहीं, समस्या को हल करना टीम का फर्ज है। यानी हमसे कोई गलती होती है तो हमारा सबका क्या है, फर्ज है कि हम उस गलती को सुधारें, उस गलती का समाधान निकालें, उस गलती को ठीक करें। ये हमारा सबका फर्ज है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम सब मिलजुल के उस समस्या का समाधान निकालें, न कि कोई एक व्यक्ति ही करे। दोस्तों, ये जो चीजें लाइफ में आप बात कर रहे हैं ना हम चीजों की, क्योंकि आज होता क्या है कि आप मान लो कोई भी काम करो, आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी हर एक काम की। आज मान लो आप घर में कोई भी छोटा सा फंक्शन ही करो। आज होता क्या है कि घर के जितने भी हम मेंबर हैं, सब जिम्मेदारी लेते हैं ना कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। तो दोस्तों, हम जो हमारा बिजनेस है उसकी भी हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक को नहीं पूरी टीम को लेनी पड़ेगी। हर एक को अपना काम डिवाइड कर दो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और कुछ गलत होता है तो उसको सुधारना भी है। नोट माई जॉब माइंडसेट हटाना। फिर क्या होता है कि कुछ गलतियां होगी तो लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं था। यानी सिंपली भाषा में हम बात करें तो एक ही बात आती है यहाँ पर कि कुछ सही हो गया तो साहब मैंने कर दिया, और गलत हो गया तो किसी दूसरे के ऊपर डाल दो। सिंपल सा पैरामीटर एक ही है। यह सोच हटाने हटाने की सिर्फ अपना काम करना है। अगर कुछ ऐसा काम करोगे ना आप, तो बोलोगे लास्ट में कि नोट माई जो भी मेरा काम नहीं है, तो मतलब वो होता है ना कि सिंपली भाषा में जो भी कुछ गलत हुआ किसी दूसरे के ऊपर टाल दो, बस बढ़िया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको आज जरूरत पड़ रही है, आपको पता है कि कोई आपका टीम साथी गलत कर रहा है, उसने कुछ गलत कर दिया, तो आप उसकी जब जरूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प भी करो, उसको आप समझाओ एक एक चीज की, नहीं तूने ये गलत किया है। उसको डांटना टीम का क्या काम होता है? आज टीम लीडर का क्या काम होता है? अपने साथियों की हेल्प करना, न कि उनको डांटना फटकारना, उनको आगे बढ़ने से रोकना। हमेशा उनके साथ खड़े रहना, हमेशा उनके साथ डटे रहना। याद रखे, ट्रू ओनरशिप का मतलब काम सिर्फ खत्म करने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ उसे अच्छा नतीजा देना है। समझ में आया दोस्तों आपको कि कोई भी हम खत्म करने से मतलब नहीं है, उस काम को अच्छा करो और उसका नतीजा रिजल्ट है वो भी आपके साथ अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। टाइम और प्रायोरिटी मैनेजमेंट, समय और प्राथमिकता प्रबंधन। जो सच में सक्सेस पाते हैं वो अपने समय को कंट्रोल करना जानते हैं। आज सभी को पता है कि हमारा जूम 7 बजे शुरू होता है मॉर्निंग के अंदर, और शाम को 8 बजे इवनिंग के अंदर। बट होता क्या है
कि 7:15 बजे तक तो 10 12 15 लोग होते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते रहते हैं, यानी टाइम का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। दोस्तों आज मैं बात करूं कि मुझे पता था कि मुझे आज जूम लेनी है, तो दोस्तों मैं 6:30 बजे नहा धो के तैयार हो गया था कि मुझे पता है कि जूम लेनी है पूजा वगैरह करके, कि नहीं 7 बजे, क्योंकि मुझे 8:15 बजे निकलना होता है यहाँ से। तो सारा काम मैंने पहले ही कर लिया। तो आपके लिए भी टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए, हर एक चीज का मैनेजमेंट होना चाहिए। मान लो आप किसी को प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हो, उसने टाइम 2 बजे का दिया है, तो आप टाइम पे पहुंचो। आज हमारी जूम हो रही है तो आप टाइम पे आओ, कि 7 बजे जूम को ज्वाइन करना है तो करना है। अब मान लो किसी के साथ कोई समस्या है, तो उस समस्या को आप पहले समाधान करो कि वो टाइम आपको मैनेज कैसे करना है। जो सच में सक्सेस होते हैं वो अपने समय को कंट्रोल करना जानते हैं। यानी आपको समय जो होता है ना, समय सबके पास 24 घंटे का ही है, किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम नहीं है। मेरे पास भी 24 घंटे का ही है, मोदी जी के पास भी 24 घंटे का ही टाइम है, आज जितने भी पार्टनर हैं उनके पास भी 24 घंटे का टाइम है। बट वो समय को कैसे मैनेज करते हैं, वो उनके ऊपर, क्योंकि समय को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है अपने हाथ के अंदर कि मुझे ये काम ऐसे करना है। अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। हर एक चीज की आपको रूपरेखा बनानी पड़ेगी, कि मान लो आज कोई भी आप टीम से मिलने जा रहे हो या मान लो उनको प्लान देने जा रहे हो, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा काम हमारे लिए पहले है और कौन सा काम हमारे लिए बाद में है। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करें, मान लो किससे आपको मिलना है, किसी को आपको प्लान प्रेजेंट करना है या किसी को मान लो आपको ज्वाइनिंग करना है, तो पहला काम क्या है वो आप समझिए कि आपके लिए पहला जरूरी काम कौन सा है, वो काम आपको पहले करना है। क्योंकि साथियों, यदि आप अपने समय का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा, तो भी आपके लिए समस्या ही है। जो जरूरी और जरूरी दोनों हो, वो पहले काम करे। आज मान लो आप किसी के पास गए, आपको पता है कि उसकी ज्वाइनिंग आपको लगानी है, तो पहला काम क्या है आपका, उसकी ज्वाइनिंग लगाना है, तो वो काम आप पहले करें। आपको लग रहा है और भी काम है, तो वो काम बाद में तो किए जा सकते हैं ना। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जो जरूरी दोनों को पहले करे, जो अर्जेंट काम जरूरी नहीं होता। क्योंकि आज क्या होता है कि हर काम जो अर्जेंट है ना वो जरूरी भी नहीं होता। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि वो आपके लिए बहुत अर्जेंट है बट वो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, कि मान लो आपके पास पैसा पड़ा है 50,000 रुपये, अब वो आपको बैंक खाते में डालना है, तो वो आपके लिए अर्जेंट तो है बट जरूरी नहीं है ना, क्योंकि वो पैसा कल भी डाला जा सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा आज डाल दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा। कोई अगर आपकी मान लो एग्जाम्पल कोई किस्त बाउंस हो रही है, पता है कि आज मेरी किस्त 10 बजे जानी है, तब वो आपके लिए काम अर्जेंट और जरूरी दोनों हो गया, क्योंकि आपको तब तो पैसा डालना ही पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक दिन उसको बाद में कर सकते हो। तो दोनों में साथियों यही फर्क है कि हर अर्जेंट काम जरूरी नहीं होता। डीप वर्क, अब आप ये सोचिए कि फोन बेकार, मीटिंग्स ईमेल अलर्ट को साइड करें। कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे मैसेज आप देखते रहते हो या ऐसा कुछ करते रहते हो, मान लो आप प्लान प्रेजेंट गए, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेल्स वगैरह आ रहे हैं, आप उनको देख रहे हो बार बार, तो उनको साइड में कर दो, एक बार मत देखो। या उनको आप ब्लॉक भी कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉक का ऑप्शन आता है, बहुत सारे स्पैम वगैरह मैसेज आते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, इनको आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, तब आप सक्सेस होंगे ही होंगे। एम को हटाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन से को पहले से हटाए। जैसे वो सेम सिंपली बात यही है कि जैसे कहीं भी आप जाते हो ना, मेल्स वगैरह जो मैसेज वगैरह आते हैं, तो उनको आप पहले साइड में रख सकते हो।
समय को बेहतर मैनेज करना, प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ। यानी समय को यदि आप ढंग से मैनेज कर लोगे तो आपकी लाइफ एकदम, कहते हैं ना कि बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। टिप, आपने आपसे ये काम सबसे जरूरी है और इसका अभी करना सबसे जरूरी है। यानी दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा काम जरूरी है वो आप पहले करें, और कौन सा काम इतना जरूरी नहीं है वो आप बाद में भी कर सकते हैं। दोनों सवाल है और दोनों सवालों को आप पहचाने। तो साथियों सिंपली बात यही है, इसको पूरे मैसेज का समझाने का मतलब, समय जो आपका है उसको आप ढंग से मैनेज कीजिए। कौन सा काम पहले है, कौन सा काम बाद में है, इन सब चीजों को आपको ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। आगे हम चले। प्रॉब्लम सोल्विंग माइंडसेट, यानी समस्या समाधान दृष्टिकोण। सही टीम वही होती है जो प्रॉब्लम आते ही रोते नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करे। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि थोड़ी सी समस्या आती नहीं है, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो रोने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आपको रोना नहीं है। मान लो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई आपको, आप गए मार्केट के अंदर और मान लो आपने प्लान प्रेजेंट किया, कुछ लोगों ने आपको ऐसी बात बोल दी कि बस आप तो रोने लगे अपलाइन के पास आके कि सर मुझे इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, वगैरह वगैरह। तो आपको रोना नहीं है, उसकी जो समाधान है उस पर फोकस करना है, सॉल्यूशन पर फोकस करना है। ऐसे आपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आते होंगे ना, कि मान लो आपके आस पड़ोस में किसी का कुछ हो गया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। तो आप उस समस्या जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर फोकस कीजिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो लाइफ में आती ही रहती है, तो रोना छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम को देखकर सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। कंप्लीमेंट करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता। यानी जो भी समस्या आ रही है उसके आपके जो सॉल्यूशन है उस पर ही आपको ध्यान देना है। किसी को आप कंप्लीमेंट कर दोगे तो अभी क्या होगा? वो सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है ना। तो आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि लाइफ में दोस्तों यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपके साथ समस्या सारी जो है वो आएगी आएगी, उत्पन्न होगी होगी। तो हमेशा आपको समस्याओं के समाधान के ऊपर ही ध्यान देना है, उसको किसी को कम्प्लीमेंट नहीं करना। फिर क्या दिमाग में आता है? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। कई लोग को छोटा सा टारगेट आपने दे दिया, वो क्या बोलते हैं कि ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। उसके दिमाग में एक ने ये बैठा लिया, एक ने क्या क्या बिठाया कि ये कैसे हो सकता है, हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। प्रॉब्लम को देखकर सॉल्यूशन पर ध्यान, कंप्लीमेंट करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता। दोस्तों आगे हम बढ़े तो मिलकर नई सोच और नए आइडिया निकालने पर फोकस करें। कोई भी मान लो समस्या आती है, जैसे आज मान लो हम मेटावेल की बात करें कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, हमारे पार्टनर कैसे बढ़ेंगे, हम बिजनेस में सफल कैसे होंगे, जो आज हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है वो क्वालिफाई कैसे होगा। आपको उसको उसके ऊपर ध्यान देना है। नए आइडिया निकालिए कि हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं, हम इस काम का ऐसे भी प्रमोशन कर सकते हैं। तो आपको मिलकर नए नए आइडिया निकालने हैं कि हम छोटी छोटी मीटिंगें रख सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दो दो चार चार पांच पांच लोगों से। हम व्हाट्सएप पे भी इसका जो है प्रमोशंस कर सकते हैं, हम फेसबुक पे भी प्रमोशंस कर सकते हैं।
तो आपको नए नए आइडिया निकालने पड़ेंगे कि नहीं मैं वहाँ, जैसे समझ मान लो आपने जिम ज्वाइन कर लिया, सुबह सुबह 1 घंटे आप वहाँ जाओगे तो आप 50 लोगों से मिलोगे। तो ये भी एक नई सोच है कि वहाँ नए लोगों से मैं मिलूंगा तो नई बातें होंगे, नए लोग मेरे लिस्ट में शामिल होंगे, तो वो भी एक सॉल्यूशन है। कहीं आप घूमने जाओगे 5-10 दिन के लिए, वहाँ 2-4-500 लोग होंगे, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। किसी फंक्शन में जा रहे हो आप, तब भी आप बिजनेस से बात कर सकते हो। तो दोस्तों ये नए नए आइडिया है कि मान लो आप बस में यात्रा कर रहे हो, तभी आप लोगों से बात कर सकते हो कि नहीं मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ, उनका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ, हाई हेलो कर सकता हूँ, और बाद में अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकता हूँ। तो आपको नए नए आइडिया निकालने पड़ेंगे। बहुत सारे आइडिया ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और जो भी आप सोच रहे हो वो अपनी टीम में शेयर करो आइडिया कि नहीं आप ऐसे भी अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो, ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। जैसे हम क्या बोलते हैं कि एक साथ लोग इकट्ठे नहीं होते तो कोई बात नहीं, दो दो चार चार लोगों से आप मीटिंग्स करो, बात करो। तो दोस्तों यही नए नए आइडिया है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सबके आइडिया सुनकर बताए और समाधान, उनका जो समाधान है वो चुने। जो अच्छे आइडिया उनको आप फॉलो करें। कोई आपको बुरे आइडिया लगे तो आप उसको निकाल भी सकते हो। जैसे मैंने आपको इतने सारे आइडिया बताए कि साहब आपके पास लिस्ट खत्म होगी तो क्या करना है, कोई ऐसा एक ज्वाइन कर लो ग्रुप, कोई सा भी। मान लो आप जिम में आपने ज्वाइन कर लिया, आप जिम में जाओगे तो वहाँ 20-50 लोग आपको मिलेंगे नए। कोई ऐसा फंक्शन आप अटेंड कर रहे हो जहाँ पर आप नए लोगों से मिलोगे, तो आप उनके मोबाइल नंबर लो। सुबह सुबह मान लो आप योगा में जा रहे हो, वहां पर आपको 150 लोग मिल गए। कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो आप बस के अंदर किसी भी टूर वगैरह पे 5 2 4 दिन के लिए, तो वहाँ आपको 50 लोग नए और मिल गए। तो दोस्तों यही नए नए आइडिया होते हैं। याद रखे, मुसीबत को कंप्लेन नहीं करते, मिलकर समाधान निकाले। तो मुसीबत जब भी आएगी तो उनका हमें समाधान निकालना है, कंप्लेंट नहीं करना। कि आप अपलाइन अपलाइन से कंप्लेंट कर दोगे, सर मेरा मेटावेल चल नहीं रहा, लोग मेरी सुनते नहीं है वगैरह वगैरह, तो नहीं, उनका समाधान निकालना है अपलाइन के साथ बैठ के। इमोशनल, भावात्मक बुद्धि। सक्सेस वही टीम को मिलती है जो दिमाग के साथ दिल भी यूज करते हैं। अब हर जगह आप अपना दिमाग तो यूज नहीं कर सकते ना, कई जगह आपको दिल भी यूज करना पड़ेगा। भावात्मक बुद्धि यानी EQ। टेक्निकल स्किल तो सब सीख लेते हैं, पर लोग वही टिकते हैं जहां इम्पैथी होती है। यानी मान लो आपने सब कुछ चीजें सीख ली टेक्निकल, बट लोगों को दिल दिमाग सबको आपको पढ़ना भी आना चाहिए। इमोशनल, अब आप कहीं बिजनेस जाओगे तो पता नहीं लोग आपके पास कैसे कैसे आएंगे। कोई इमोशनल से आएंगे तो आपको वहां दिल और दिमाग दोनों अपना यूज करना पड़ेगा। हर जगह बोलते हैं ना कि जब दिमाग काम नहीं करे तो अपने दिल की सुनो। तो आपको दोनों चीजों को वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीजें जो हमें है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस, तो ये सारी चीजें आपको है जो लाइफ में आगे बढ़ने के काम आएगी आएगी। अब आपको हर चीजें कि कैसे किससे बात करनी है, प्रोफेशनल तरीके से कैसे बात वगैरह करोगे, सब आपको चीजें सीखनी पड़ेगी। एक दूसरे की बात समझने की कोशिश भी करें। जब भी आप प्लान्स वगैरह लोगे तो सारी चीजें जो है एक दूसरे की आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है, स्ट्रीट मैनेजर प्रॉब्लम के वक्त आराम से सोच समझ कर फैसला ले, एक दूसरे को मोटिवेशंस और सपोर्ट करे। कोई भी मान लो प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है तो सोच समझ कर फैसला लेना है, और हमें मोटिवेशन करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है हमेशा, नहीं कि उसको नीचा दिखाना है। आज मान लो कोई भी आपने गलती कर दी तो उसमें कंधे पे हाथ रखते हैं ना कि कोई नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो उस इंसान में एक बोलता है ना कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मेरे साथ कोई खड़ा है जो मेरी हेल्प करेगा। आप इस
पिक्चर को ढंग से देखिए कि इसने कंधे पे हाथ रख रखा है, यानी समस्या आ गई तो ये इसके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों ये चीजें जो है इनको आपको इम्प्रूवमेंट करना है और ध्यान रखना है। प्रो टिप, टीम वही सीखती है जो अपने लीडर को करते हुए देखते हैं। यानी मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि हमारा बिजनेस कॉपी पेस्ट का है, कि आप जूम में आ रहे हो, आप प्लान ले रहे हो, आप बोल रहे हो, तो आपको टीम भी आपके साथ सीखेगी कि प्लान लेना है, सीखना है, बोलना है। अब अपलाइन कुछ आके बोल नहीं रहा तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम कभी सीख पाएगी? कभी भी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि हमारा बिजनेस कॉपी पेस्ट का है। जैसा लीडर करेगा, जैसा अपलाइन करेगा, वैसे ही आपकी टीम सीखेगी। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि वो पंक्चुअल बने, तो पहले आप खुद पंक्चुअल बने। यानी सिंपली भाषा में एक ही आ गया, कॉपी पेस्ट। आप ऐसा आप लोगों से कर रहे हो कि लोग टाइम पे जूम पे आए, बट आप खुद ही जूम पे नहीं आ रहे हो। आपको क्या लगता है कि आपकी टीम जूम पे कभी आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। किसी मीटिंग में, आप सेमिनार में, टाइम दिया गया वहाँ 11 बजे के, आप पहुंच रहे हो 12 बजे, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी टीम 11 बजे आएगी? कभी नहीं आएगी। तो पहले आप अपने आप में सुधार कीजिए, बाद में आप सोचिए कि आपकी टीम में सुधार होगा। तो पहले शुरुआत हमें करनी है अपने आप से। थैंक यू जयपुर मेटावेल टीम। दोस्तों हम बात करें तो आज हमने उसी चीजों के बारे में बात की है जो बेसिक्स हमारे फॉलो थे, टीम के साथ कैसे बात की जाए, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों यदि इन बातों को हम अपनाते हैं और सीखते हैं तो हमें ये चीजें आगे बढ़ने के अंदर काम देगी। और आप नहीं अपनाओगे तो जो अपनी लाइफ चल रही है वो तो चलनी है। बट इन्हें इनमें से यदि हम कुछ बातें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको अपनाएंगे दोस्तों, तो हमें ये बहुत आगे बढ़ने में काम करेगा। दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि लाइफ में सब कुछ होने, आप मान लो अच्छा बिजनेस भी कर रहे हो, अच्छा प्लान भी कर रहे हो, बट मोटिवेशन भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि मोटिवेशन हमें, अगर आप में मोटिवेशन नहीं होगा तो दोस्तों आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जिसको बोलती है ना कि पहल। तो दोस्तों ये ही अपने बिजनेस का नियम है। आप इस बिजनेस के अंदर, जो हमारा मेटावेल बिजनेस है, उन चीजों को आप अपनाएं, समझे, सीखे, अपलाइन के साथ बैठे बैठे, टीम के साथ बैठे, उनको मोटिवेशन करें, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनको नए नए तरीके भी अपनाए काम करने के लिए। क्योंकि जो आप तरीका यूज कर रहे हो सकता है कि वो तरीका सक्सेस नहीं है, उसमें आप काम आपका हो नहीं पा रहा। तो हर लोगों की सुने, आप अपनी टीम की सुने कि कौन सा ऐसा तरीका हम अपनाएं जिससे हमारा बिजनेस इंप्रूव होगा, आगे बढ़ेगा, बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये चीजें हैं, और इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जयपुर मेटावेल टीम है, वो हमेशा आपके साथ है, 24x7। जब भी किसी भी व्यक्ति का आपको सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हो कभी भी। दोस्तों और क्या चाहिए आपको? क्योंकि जयपुर मेटावेल टीम है वो हम सब इस परिवार के एक सदस्य है। ऐसा नहीं है कि जयपुर मेटावेल टीम मेरा है या राम बहादुर जी का या नरेंद्र जी का है या नमिता मैडम का, नहीं। हम एक दूसरे परिवार के सदस्य है सब, और सब ये जयपुर मेटावेल टीम हमारी है। यही आपको सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अगेन फिर धन्यवाद देना चाहूंगा आप आज जयपुर मेटावेल टीम का, जिन्होंने मुझे आप आज मुझे जूम लेने के लिए बोला, मौका दिया। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज बाबूलाल जी का, जिन्होंने मुझे जूम में इनवाइट किया। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर मेटावेल टीम का और बाबूलाल जी का। तो सर आप आए और इस वेबिनार को कंटिन्यू करें।
थैंक यू गुप्ता जी सर, आज के लर्निंग सेशन में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। साथियों, आज का लर्निंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। जो साथी किसी कारणवश इस लर्निंग सेशन में नहीं आए हैं, उनको इस लर्निंग सेशन का वीडियो अवश्य भेजें। साथियों, सर ने आज बात करने का सही तरीका, लहजा सही होना चाहिए, वाणी पर संयम होना चाहिए और ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाए, ये बात कही। इसी संदर्भ में मुझे दो बातें याद आ गई हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं। कागो काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी बाणी बोल के जग अपना कर ले। साथियों, द्रौपदी के एक वाक्य, अंधे के तो अंधा ही पैदा होता है, के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। साथियों, किसी ने आपके प्लान को रिजेक्ट कर दिया है तो उसको पर्सनली नहीं लें। उसने प्लान को रिजेक्ट किया है, आपको रिजेक्ट नहीं किया है। आपको मधुर संबंध उससे हमेशा बनाए रखना है। हो सकता है वह व्यक्ति भविष्य में आपके साथ आ जाए और वो आपका बहुत बड़ा लीडर बन जाए। साथियों, गुप्ता जी ने मतलब ध्यान से सुनने के बारे में, प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरी जानकारी, बेसिक फीडबैक, काम की जिम्मेदारी लेना सीखो, गलती को एक्सेप्ट करना सीखो, समय का मैनेजमेंट करना सीखो, मतलब बहुत अच्छी बातें बताई। और गुप्ता जी ने बताया कि हर काम अर्जेंट जरूरी नहीं होता है। अर्जेंट एंड जरूरी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया। अगेन थैंक यू गुप्ता जी सर, आपको अगेन थैंक यू। तो साथियों, अब समय हो चला है अपने, मैं सभी साथियों को अपने मन की बात कहने का। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने अपने हैंड रेज करें और इस सेशन में अपने मन की बात बताएं। हाँ सर, मैं हैंड रेज हुआ है सबसे पहले बबलू जी सर का। बबलू जी सर, आप आइए और इस जूम पैनल पर अपनी बात को सभी के समक्ष रखें। श्री बबलू जी सर। सर, आपको अनम्यूट की थैंक यू रिक्वेस्ट भेज बाबूलाल दी है। जी। साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। साथियों, आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा। नाम मेरा बबलू है, जयपुर से ही बिलोंग करता हूं। और बेसिकली बात करूं तो मैं हर बार बोलता हूं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, मुझे जबरदस्ती इस बिजनेस में लाया गया था। पर धीरे धीरे, जैसा राकेश जी सर ने बताया अभी, कि जूम में आने लगे, चीजें समझने लगे, तो धीरे धीरे ऐसा इंटरेस्ट बन गया कि बिलीव मी, अब एक दिन भी यदि मीटिंग मिस होती है ना, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कौन सा सेशन हुआ होगा आज। वैसे मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि जब से मैं मॉर्निंग की मीटिंग स्टार्ट की है मैंने, तब से कोई मिस की हो। बट फिर भी यदि बाई चांस कभी रहता है, 2-5 मिनट लेट सेट हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या सेशन चल रहा है यार, क्या मिस हो सकता है। जैसा राकेश जी ने बताया प्रायोरिटीज के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम के बारे में बात करी। यदि प्रायोरिटीज नहीं है ना, तो बिलीव मी, बिजनेस में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम जो काम नहीं करना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, और जो काम हमारे लिए करना जरूरी है उसको हम टाल देते हैं कि कल देखा जाएगा। तो कल पर कोई काम नहीं टालना है। थैंक यू बाबूलाल जी, बोलने के लिए, मौका देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बबलू जी, अपने मन की बात कहने के लिए थैंक यू सर। अब हमारे समक्ष भीलवाड़ा की धरती से श्री छोटू लाल जी जोशी जी आ रहे हैं अपनी मन की बात कहने के लिए। श्री छोटू लाल जी जोशी जी सर, आप आइए और इस जूम पैनल के समक्ष अपने मन की बात रखिए। श्री छोटू लाल जी जोशी सर। गुड मॉर्निंग सर। आपकी होस्टिंग बाबूलाल जी सर की इतनी जबरदस्त है कि आज वो शानदार होस्टिंग, और राकेश सर का प्लान
बहुत अच्छा था, आज समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई अपने को। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूलाल जी ने आज मुझे इस जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम छोटू जोशी, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी से। और मेरे सीनियर अपलाइन भारत सिंह वर्मा जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को इस बिजनेस में लेकर आए। और मेरे सीनियर लीडर हैं नमिता मैम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई है। अपनी कम्युनिटी को जितना बढ़ाएंगे या अपलाइन डाउनलाइन से अपना तालमेल रखेंगे तो अपने बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और दूसरी चीज, एक मेरी छोटी सी टीम का भी बहुत बहुत सहयोग है, जो हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो नई चीजें आने वाली है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभी साथियों से, जितने भी जूम पैनल पे आए हुए हैं, तो अपनी कम्युनिटी बढ़ाएं। और नए प्रोग्राम जो आने वाले हैं, अगर अपनी कम्युनिटी बड़ी बड़ी हुई होगी तो बूस्ट सारी चीजें आ रही है, तो उसमें अपने को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो जितने जूम पर, क्योंकि अपनी क्वांटिटी कम है, जूम पे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाएंगे हम अपने डाउनलाइन है या सीनियर हैं जो भी, अपने अपने एक एक पर्सन को भी अगर नए सिरे से इनवाइट करते हैं, तो अभी 30 की क्वांटिटी चल रही है, तो 60 होने में कोई समय नहीं लगेगा। जितनी अपनी अच्छी क्वांटिटी होगी, लोगों की कॉम्बिनेशन होगी, या जूम मीटिंग में भी लोगों को थोड़ा ये बताऊंगा सर कि अपना नाम ही बताएं, लेकिन अपना हैंड रेज करके जरूर बताएं। तो सर मैं धन्यवाद, ज़्यादा बात नहीं कर सकूंगा इसके लिए। और जिनके भी हैंड रेज करना चाहें, मन की बात बताना चाहें, तो अपना हैंड रेज जरूर करें। थैंक यू बाबूलाल जी सर। थैंक यू सर, छोटूलाल जी जोशी सर। आपने ऐसे जूम पैनल के समक्ष अपनी मन की बात बताई। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, राकेश कुमार गुप्ता जी सर हर मीटिंग में बोलते हैं कि साथियों इस जूम पैनल पर आएं और अपने नाम ही बताएं, लेकिन बोलें जरूर। तो साथियों, आज का शनिवार का दिन है सभी साथियों को अपने मन की बात कहने का। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि मैं अपना हैंड रेज करें और अपने मन की बात कहें। अ, अब मैं इनवाइट करूंगा श्री नीतीश गुप्ता जी सर को। श्री गुप्ता जी सर, आप आए और इस जूम पैनल पर अपनी मन की बात कहें। श्री नीतीश कुमार जी गुप्ता सर। थैंक यू बाबूलाल जी। आ, आपकी शानदार होस्टिंग होती है, आप बहुत शानदार करते हैं। और ये हमारे इवनिंग सेशंस में सारे लीडर एक एक अच्छी बात रखते हैं, शानदार। और आज राकेश जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया। और राकेश जी ने बताया कि मतलब टीम से ही हम इन बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं, और टीम को हम जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही मजबूत हम बनते जाएंगे। एंड लीडर्स, अब समय आ गया है कि हम सब अपने आप को रेडी करें और हर चीज को रिफ्रेश करें साथियों। साथियों, एक जो चीज है ना कि मतलब बस हम यूं सोचे कि हम बिजनेस कर लेंगे, हम आगे बढ़ लेंगे, हम अपने नए नए फ्रेंड्स को मिल लेंगे, पार्टिसिपेंट्स को मिलके और कर लेंगे, उससे ही ये चीजें नहीं हो पाएंगी। हमें मेटावेल वो बिजनेस है और इसके प्रोग्राम्स वो है सारे जिसमें आपको नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि देखिए कि अगर नॉलेज अपन शेयर करते हैं ना, कहीं भी जाते हैं किसी के साथ भी, तो नॉलेज अगर पूरी प्रॉपरली शेयर हो गई तो वो हमें हमारे साथ पार्टिसिपेंट हमेशा के लिए हमारे साथ होगा, कदम से कदम बढ़ाएगा। पर अगर हमने बस उसको कुछ चीजें बताई जो जनरली मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलती है कि बस ये इस तरह से यहाँ इनकम आ जाती है और इसमें सिर्फ ये करना होता है, अगर आपने वो 4 और 6 बातें बता के ही बस कर दिया, तो इंसान एक बार को ज्वाइन हो सकता है पर उसकी यात्रा लंबी आपके साथ ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे ही उसको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि यहाँ उसको ज्यादा फायदा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जर्नी जो है डाइवर्ट हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है
इसलिए आप सभी को और हमें सभी को इस जूम सेशन में कंटिन्यू आना है, कंटिन्यू सीखना है। और उसके अलावा भी जो है ना, आप रेगुलर अपडेट्स जो आती हैं उनको भी आप अपने तरीके से भी जिस तरह से आप समझ सकें उसको अपडेट करें। तभी आप इस बिजनेस में वो शानदार ऊंचाइयां ले पाएंगे जहां आप बहुत अच्छी इनकम अपने मन मुताबिक कर पाएंगे। तो यही साथियों मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, सबके लिए। मैं नितेश गुप्ता, गुलाबी नगरी जयपुर से आप सभी के सामने संबोधित कर रहा था। थैंक यू बाबूलाल जी। थैंक यू गुप्ता जी सर, थैंक यू। आपने अपनी मधुर वाणी के साथ में अपनी मन की बात कही, थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करूंगा मतलब भीलवाड़ा की धरती से लेडी सिंगम डॉक्टर नमिता शर्मा मैम। मैम आप आइए और इस जूम मीटिंग में अपने मन की बात कहिए। डॉक्टर नमिता मैम। सभी को सुप्रभात। मैं सोची थी आज मैं नहीं बोलूंगी, आज बाकी सब बोलेंगे, हमेशा बोलती हूँ। और थैंक यू सर, आपकी होस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार और बहुत एनर्जेटिक है। और राकेश गुप्ता का सेशन हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, हमेशा की तरह वो बहुत बारीकी से हमें समझाते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। और हर चीज़ वो बहुत बहुत अच्छे से समझाते हैं, और आज भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई। लेकिन एक बात हम सभी लोग बार बार कहते हैं, हर शख्स जो यहाँ पर बोलता है वो कहता है कि हमें अपना नाम ही बताना है, लेकिन बताना ज़रूर है। और मैं ये मानती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारा हर एफर्ट हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। तो बस यही कहना चाह रही थी मैं। जो नितेश सर ने मेरी बात कह दी तो मैंने अपना हैंड डाउन कर दिया, क्योंकि मैं भी यही कहने वाली थी कि सभी को बोलना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये मंच हम सबके सहयोग से है। अगर इस मंच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना होगा, हर व्यक्ति को इसका हिस्सा बनना होगा और इसमें एक्टिव होकर काम करना होगा। तभी हम आगे बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि नेक्स्ट जब भी मन की बात हो, हर व्यक्ति कोई भी हर व्यक्ति आकर यहाँ पर अपना नाम बताए, अपने बारे में बताए। क्योंकि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का है। जब तक हम अपनी बात लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारा बिजनेस बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम एक अच्छा प्लान तभी प्रेजेंट कर पाएंगे, हम अपनी बात को आगे तभी पहुंचा पाएंगे जब हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। और इतना अच्छा मंच मेरे को नहीं लगता कहीं भी किसी को मिलता होगा जितना हम सबको मिला है, जहाँ पर हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, जहाँ पर हर व्यक्ति से ये कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़े। तो प्लीज इस बात को समझें कि इतना नहीं मिलता हमें जितना हमें मिला है। तो उसका फायदा जरूर हमें उठाना चाहिए, उसको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और प्लीज अपने आप को एक बार आगे बढ़ाने के लिए एक बार इस मंच को आप हाथ मंच की तरफ आप बढ़कर देखें, आप बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू सर। बाबूलाल जी मीणा सर, आपकी होस्टिंग बहुत शानदार है। और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, भीलवाड़ा से डॉक्टर नमिता शर्मा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्री नरेंद्र सिंह जी सोलंकी सर। सर आप आइए और इस मन की बात सेशन को एंडिंग की ओर ले जाइए। श्री नरेंद्र सिंह जी सोलंकी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी सर, आपने आज मुझे इस हाउसफुल पैनल पे बोलने का मौका दिया। साथियों, नाम नरेंद्र सिंह सोलंकी है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और जितने भी इस जूम पैनल पे आए हुए जयपुर मेटाविल प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों को इस मॉर्निंग सेशन का में आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। और साथियों, जैसा कि आज जो सेशन था इतना शानदार राकेश जी का, कि कैसे टीम से बात की जाए, कैसे इस बिजनेस को आगे ऊंचाई तक ले जाया जाए, उसके लिए आज के स्पीकर राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि आज का सेशन हम रखते हैं मन की बात, जिस सेशन का नाम रखा है उस गरिमा को बाबूलाल जी ने आगे सुचारू रखा, उसके लिए भी बाबूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की होस्टिंग के लिए भी धन्यवाद है। साथियों, जैसा कि मन की बात में
बाबूलाल जी कह रहे हैं कि आगे आए हैंड रेज करें। आज काफी अच्छी संख्या में हैंड रेज हुए हैं वैसे, लेकिन सभी साथियों से यही कहूंगा कि आज का जो सेशन है ना, इसको इतना दिल से लगा के रखें, क्योंकि आज का सेशन का नाम ही हमने मन की बात रखा, और इसके सेशन की खूबी मैंने आपको बता रखी है बार बार कि इस सेशन को हम बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो साथियों, आप आए और इस सेशन को अपनी गरिमा बना के बने रहे। और साथियों, नाम नरेंद्र सोलंकी, जयपुर से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम को पिछले 3 साल से जी रहा हूँ। और मैं मेरी टीम के साथ मिलके बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तरफ मैं पहुंच पा रहा हूँ। तो मैं इतना ही कर पाऊंगा। थैंक यू। सभी लोग जूम पे आए, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत तक इस लर्निंग सेशन बने रहे। तो साथियों, अब समय हो चला है इस मॉर्निंग लर्निंग सेशन को एंडिंग की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।